अचानक से इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पहुंचते हैं रूस और दोनों के बीच 2.5 घंटे की बातचीत होती है। आखिर इस बातचीत में क्या होता है फैसला? वहीं पुतिन ने विश्व युद्ध शुरू करने से पहले दुनिया को क्या चेतावनी दे दी और फिनलैंड बनने के चक्कर में कैसे यूक्रेन और इन सब का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। शायद दुनिया अभी तक इस बात को नहीं समझ पाई है जो पुतिन ने पहले भी बार बार कहा कि यूक्रेन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रूस के लिए यूक्रेन बेहद महत्वपूर्ण है। वो बार बार दोहराते रहे कि यूक्रेन मसले को अगर हल नहीं किया गया तो ये एक जंग का रूप लेगा, इसका परिणाम भुगतेगी दुनिया। तब दुनिया के देश इस बात को लाइटली ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मामला धीरे धीरे निपट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये जंग शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। कहीं न कहीं जो छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें भी ऐसा लगता था जैसे कि ये युद्ध नहीं होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शायद इसलिए भी बार बार एडवाइजरी जारी करने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे भी छात्र थे जो ये सोच रहे थे कि युद्ध नहीं होगा और यहाँ पर 100% अटेंडेंस होनी जरूरी है, तो वहीं पे रुके हुए थे। लेकिन इसके विपरीत युद्ध हुआ और हो ही रहा है। और अब एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को चेतावनी दे दी है और इस चेतावनी को भी हल्के में लिया जा रहा है। मीडिया भी इसे हल्के में ले रही है, जो लेना सबसे बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है कि कोई भी देश अगर हम पे प्रतिबंध लगा रहा है, इसका मतलब वो हमारे साथ युद्ध डिक्लेयर कर रहा है। और कोई भी देश अगर यूक्रेन की मदद कर रहा है, मतलब वो इस युद्ध में शामिल हो रहा है। वैसे आपको बता दें, कथित तौर पर अमेरिका की सीनेट में जब ज्यादा से ज्यादा हथियारों की मांग जेलेंस्की कर रहे थे, तो पोलैंड के रास्ते अमेरिका विमानों को भेजने की या फिर हथियारों की भेजने की कथित तौर पर बात करने की बात आई। पोलैंड भी MiG-29 विमानों को देने को तैयार है। मतलब कहीं न कहीं इस युद्ध में पोलैंड की भी एंट्री हो रही है। वहीं पुतिन ने ये भी कहा कि प्रतिबंधों को लगाने से पहले 100 बार सोचे, अगर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो उसका असर बहुत ही बुरा होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि और पुतिन की इस बार जो दुनिया की धमकी है, अगर इसे दुनिया ने इग्नोर किया तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि पुतिन ने ये कहा है कि प्रतिबंध लगने से पश्चिमी देशों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। दरअसल पश्चिमी दुनिया और यूरोप इस वक्त ये चाह रहे हैं कि प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को कर दिया जाए कमजोर, महंगाई बढ़ जाएगी और खुद रूसी विद्रोह में आ जाएंगे रूस के, और इसी स्थिति का फायदा उठाएगा पश्चिमी देश, जैसा कि सोवियत संघ के विघटन के समय भी किया गया था। उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पश्चिमी देश। लेकिन अगर प्रतिबंध लग गए हैं, हालात बेहद खराब हो गए हैं, सब तरफ इस तरीके का माहौल है कि बैंक ट्रांजैक्शन न हो रहा हो, अफरा तफरी मची हो, तो फिर उस देश का शासक कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही हालात इस वक्त पुतिन के बनने जा रहे हैं। तो ये अब बढ़ रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ और दुनिया को चाहिए कि इस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाए, न कि इसे आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्रपति पुतिन की इस घोषणा के बाद अचानक से इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट पहुंचे हैं रूस और उन्होंने 2.5 घंटे तक बातचीत की है। वैसे आपको बता दें, नफ्ताली बेनेट पहले भी ये पेशकश कर चुके हैं रूस को कि किसी तरीके से अगर उनकी मध्यस्थता यूक्रेन और रूस के बीच शांति ला सकती है तो वो ये सब कुछ भी करने को तैयार हैं और मध्यस्थ की भूमिका में आकर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे। ये जो 2.5 घंटे की बातचीत हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नफ्ताली बेनेट की, इसको लेकर बहुत ज्यादा आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ये मीटिंग बेहद खास है। इसलिए खास है क्योंकि इजराइल वो देश है जो रूस के करीब अगर है तो अमेरिका के भी करीब है। हालांकि रूस के साथ बीच बीच में टकराव होता रहता है और सीरिया मामले में दोनों आमने सामने आ जाते हैं, पर फिर भी नफ्ताली बेनेट को रूस का समर्थक माना जाता है। और जिस तरीके का रवैया बाइडेन इजराइल की तरफ अपना रहे हैं, उसे देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इजराइल के पीएम
पीएम की मुलाकात पुतिन से हो। खैर, इस पर अभी डिटेल तो आनी बाकी है, लेकिन यूक्रेन ने कर दी है बड़ी गलती। अब यूक्रेन ने सोचा कि वो फिनलैंड बन जाएगा। दरअसल हुआ क्या कि फिनलैंड शुरू से इस चीज को जानता था कि एक दिन हो सकता है उसे रूस के साथ पंगे लेने पड़े। फिनलैंड ने 1990 से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी और इसकी तैयारी शुरू करने के लिए फिनलैंड ने अपने देश में जितने भी युवा हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे। अब मिलिट्री ट्रेनिंग में भी कैसी ट्रेनिंग, तो गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग, यानी कि टैंक को, जवानों को रोको मत, अंदर आने दो, और जब वो एक बार अंदर आ जाएं और उसके जवान जब आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी काम के लिए टैंक से बाहर आए या आर्म्ड व्हीकल से बाहर आए तो उन्हें घेर कर मार दो। फिनलैंड इस रणनीति पर काम करने लगा और जो फिनलैंड की बनावट थी वो बनावट भी उसके इस गुरिल्ला वार पर बहुत ज्यादा साथ देती थी। फिनलैंड ने सालों तक अपने नागरिकों को तैयार किया और नागरिकों को तैयार करके एक रिजर्व सेना की तरह तैयार रखा कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो इस रिजर्व सेना का इस्तेमाल करेगा फिनलैंड। और वो समय आ गया। वो समय तब आया जब रूस ने एक रास्ता मांगा था फिनलैंड से और फिनलैंड ने रास्ता देने से मना कर दिया था। फिनलैंड अपनी रंजिश और अपनी खुंदस की वजह से रास्ता देने से मना कर चुका था। गुस्से में रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया, जिसे विंटर अटैक के नाम से जाना जाता है, विंटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में फिनलैंड ने गुरिल्ला वॉर की नीति अपनाई और कहीं न कहीं कुछ हद तक सफल भी रहा, क्योंकि रूस को 3 महीने तक फिनलैंड रोकने में सफल हो चुका था। 3 महीना एक काफी बड़ा समय होता है। बाद में रूस ने अपने सैनिकों की संख्या, टैंकों की संख्या सब कुछ बढ़ा दिया और बमबारी भी बढ़ा दी, जिसका असर ये हुआ कि दोनों देश फिर सहमति पे आए और फिर ये संघर्ष विराम हुआ। ऐसा ही कुछ करना चाह रहा था यूक्रेन। यूक्रेन ने भी अपने आम लोगों को हथियारों को थमा दिया और कह दिया जाओ लड़ो। गुरिल्ला वार की टेक्निक भी अपनाई और कह दिया जाओ लड़ो। लेकिन यूक्रेन और फिनलैंड में अंतर ये था कि फिनलैंड ने सालों तक अपने आम लोगों को तैयार किया था, ट्रेनिंग दिया था, जबकि यूक्रेन ने तैयार या ट्रेनिंग नहीं दिया था। आम सिविलियन को 2 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग में हाथ में हथियार पकड़ा दिए। पर से ऐसे हालात में जब तीनों तरफ से रूस घेरे हुए है यूक्रेन को, अब रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शुरुआती दिनों में मिली सफलता अब खत्म होती दिख रही है और ये जो रूसी सेना आगे बढ़ रही है ये धीरे धीरे यूक्रेन को पहले लैंड लॉक देश बनाएगी, जहाँ पर खाद्यान्न वगैरह की आपूर्ति न हो, और उसके बाद यहाँ पर अब कब्जे की बात कर रहे हैं पुतिन। वैसे इन सब से भारत भी प्रभावित होगा। अगर ये शुरू होता है युद्ध तो कहीं न कहीं भारत को भी एक पक्ष लेना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति पुतिन की बातों पर ध्यान न देकर दुनिया फिर एक बड़ी गलती कर रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।